अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ये सवाल पूछते हैं कि अगर बीवी ने शौहर से मजाक में कहा कि मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देती हूँ तो इसका क्या हुक्म है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो तलाक़ का इख्तियार है अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर को दिया है। तो इसमें अगर बीवी ये 3 बार नहीं बल्कि 50 बार भी कहते रहे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर 3 मसले हैं वो आपको समझने चाहिए। 3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ ये है कि अगर शौहर ने बीवी से कहा कि मैं जाओ, तुम्हें तुम्हें छूट है या फिर तुम्हें ये अथॉरिटी है मेरी तरफ़ से कि तुम जब चाहो मुझसे तलाक़ ले सकती हो, यानी कि मुझे दे सकती हो, तो इसमें यह हुआ कि इसके पास की जो अथॉरिटी थी ना शौहर की, वो ख़त्म नहीं हुई लेकिन बीवी को भी मिल गई, बीवी को भी मिल गई। पहली सूरत। दूसरी सूरत जो है वो ये है कि अगर मतलब बंदे ने ये नहीं बोला कि हम हमेशा तक के लिए, बस उसने ये बोला कि भाई तुम्हें इख्तियार है, अगर चाहो तो तलाक़ दे सकती हो, बीवी ने नहीं दी, तो वो बात वहीं उसी जो उनकी एक मीटिंग थी या 1 घंटे की 2 घंटे की या जो भी, मतलब अभी जो फ़िलहाल टाइम बात चल रही थी उनकी 5-10 मिनट में, उसके बाद वो खाने पीने लग गए, दूसरी बातें करने लग गए, तो वो चीज़ वहाँ पे इख्तियार ख़त्म हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि शौहर ने ना उसको हमेशा के लिए इजाज़त दी हो और ना उस वक्त इजाज़त दी हो कि हाथों हाथ वाली कि भाई तुम चाहो तो इख्तियार है, तो मैं दे सकती हूँ मुझे तलाक़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि अगर उसने बीवी ने बोला कि मैंने तुम्हें 3 बार तलाक़ दी और शौहर ने ये कहा कि मैंने एक्सेप्ट कर ली, यानी कि मैंने कबूल कर ली, तो तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। और उन दोनों सूरतों में भी हो जाएगी कि जब उसने बोला कि भाई तुम्हें मैं छूट देता हूँ कि जब चाहो, तो उसने अब 3 बार बोल दिया क्योंकि उसको छूट मिली हुई थी, इख्तियार था, तो उसने बोल दिया 3 बार कि भाई मैं 3 बार तुम्हें तलाक़ देती हूँ, ऐसे करके, तो तब भी हो जाएगी। और उसने वो ऐसी टेम्परेरी बोला था कि अभी अभी ये कहा तुम्हें इख्तियार है, तो उसने उसी वक्त बोल दिया, तब भी हो जाएगी। और तीसरा मसला इसमें यह था कि उसने बोला और शौहर ने कहा कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कबूल कर लिया, तो इसका मतलब ये कि उसकी रज़ामंदी उसके अंदर शामिल हुई, यही तसव्वुर किया जाएगा, तो तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि ये जो सारे मसले होते हैं ना, वो मसले इसलिए होते हैं कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर शौहर और बीवी को जब पता चलता है कि ये पता नहीं क्या हमने कर बैठे, फिर वो कहते हैं मौलाना साहब हम तो मजाक कर रहे थे। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि आपको दीन की बातें मिली हैं मजाक करने के लिए, मजाक करने के लिए तो दुनिया की चीज़ें हैं, आप आपस में मजाक कीजिए, लेकिन दीन को आप शामिल क्यों करते हैं। और दीन को शामिल करता बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दीन को मजाक में अगर कोई बंदा शामिल करे तो वही शामिल करता है जो जाहिल होता है। जिसको दीन का इल्म है तो उसको पता है कि यहाँ पे ये मसला कितना सेंसिटिव है, ये मसला कितना सेंसिटिव है, वो दीन को मजाक में शामिल नहीं करता। तो भाई दीन को मजाक में शामिल मत कीजिए, बल्कि संजीदगी के साथ दीनी बन के ज़िंदगी गुजारिए, दीन के साथ संजीदा होकर ज़िंदगी गुजारिए। दुनिया की बहुत सी चीज़ें आपस में मजाक का ज़रिया और सोर्स बनाने के लिए, दीन इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप उसको मजाक का ज़रिया बनाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।